हमारी आज की इस वीडियो में आप पाकिस्तान टेलीविजन के दो यादगार ड्रामों लॉन्ग प्ले रगों में अंधेरा और ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला के दो अजीम अदाकारों राहत आजमी और कबीर खान का वो दिलचस्प मवाजना मुलाहिजा फरमाएंगे जो आपको मुद्दतों याद रहेगा। टीम तैयार कर लीजिए अपनी। जी सर। गश्त के लिए सर? नहीं, छापे के लिए। 11 बज चुके हैं सर। मुझे अंदाजा है वक्त का। वो सर वो सर्दी का मौसम है, जर्सियां जो हेडक्वार्टर से परसों पहुंचेंगी। नहीं जाफर हुसैन, ये आज होगा और इसी वक्त होगा। मेरा तो ख्याल है सर कि ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर दें। किस लिए? वो सर जी रास्ता खराब है, टीले की चढ़ाई है, सर्दी का मौसम है, वैसे भी सारा अमला थका हुआ है सर। आज शाम चूरा गिरफ्तार हो जाएगा। फिर किसने देखा उसे? किसने देखा है उसे? कोई तस्वीर, कोई फिंगरप्रिंट्स? समझ में नहीं आता कि जो भी शख्स पकड़ा जाता है वो कोई दूसरा क्यों होता है। ठीक है सर, अगर आपने इरादा ही कर लिया तो मेरा ख्याल है वो बचकर नहीं जाएगा। चैलेंज बन गया है ये मेरे लिए। चैलेंज ही नहीं, इस सारे डिपार्टमेंट के लिए बदनामी और कलंक का टीका। जी सर। आप फिक्र ना करें सर, सब ठीक हो जाएगा। बस समझ सर, समझ गए हैं आप लोग। गुड, आइए फिर। ये कारकर्दगी है तुम्हारी, नाअहली है या कुछ और है? आखिरकार उन्हें पकड़ा जाना है। आखिर कब तुम्हारी खत्म होगी जाफर हुसैन? कोई जगह है जो महफूज है? मेरी तो कोशिश यही है सर। कोशिश यही है तुम्हारी कि हर छापा नाकाम रहे, मगर ये नामुमकिन है कि हर छापा नाकाम रहे। ये अखबार देखो, अखबार भरा हुआ है खबरों से। असल में सर इस अखबार का क्राइम रिपोर्टर से दुश्मनी है तुम्हारी। कह दो तुम दुश्मनी नहीं तो दोस्ती भी नहीं है सर। 12 मुझे गिरफ्तारी चाहिए बस। मैं भी यही चाहता हूँ सर। सर असल में हम उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं और देर लगने की वजह भी यही है सर, वरना मैं कभी का भून के रख देता। जो चाहो करो, मुझे गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तार करो उन्हें। याद रखो इस इलाके में डकैती कत्ल मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सर वो बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं सब, मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। एक कहानी हमेशा दोहराते रहते हो। इस दायरे से कब बाहर निकलोगे? ये देखो ये अखबार मैंने तुम 4 दफा कहा, भर जाता है रोज अखबार इन खबरों से। लाकानूनियत की हद होती है। बस आज ही छापा पड़ेगा, आज ही नाकाबंदी होगी, आज ही गिरफ्तारी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देता हूं। 7 बजे तक रिपोर्ट चाहिए मुझे जाफर हुसैन। 1 सेकंड ऊपर नहीं दूंगा। 7 बजे तक। गो है आप सर। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि अगर अदालत तुम्हें 100 मरतबा फांसी की सजा दे तब भी कम है। तुम जूरा बने फिरते थे। मेरा नाम करमल्ली है जी। आग के समंदर से गुजरा हूं मैं। किसी गवाह की जरूरत नहीं है मुझे। लोगों को मफलूज बनाते हो, पर तुमने उस मासूम की जान क्यों ली? क्यों ली तुमने उस मासूम की जान? किस लिए मारा तुमने उसे? बच्चा एक ख्याल होता है, मासूम फूल होता है वो। तूने एक पूरा जहान खत्म कर दिया कमीने। नाम तुम्हारा अमीन है, लेकिन मुखबरी करते हो। हमारी बातें जाके दूसरों को बताते हो। सारा मुआशरा जिन मुजरमों के दाग नहीं धो सकता, उन्हें तुम सीने से लगाते हो पुलिसमैन होकर। शर्म आती है मुझे, लेकिन तुम पुलिसमैन कभी थे ही नहीं। तुमने महज वर्दी पहन रखी थी पुलिसमैन की। इसके अंदर तुम एक जालिम और कमीने आदमी हो। तुम सब मिलके मुझे इस दायरे में घसीटना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरूंगा। ले जाओ उन्हें, ले जाओ इन्हें और पर्चा दर्ज करो। ओके सर। अभी और इसी वक्त। इनके भरोसों पर गुंडे बने फिरते हो? सर मैं गुंडा तो नहीं हूं। गुंडे नहीं हो, बदमाश हो तुम।
घटिया इंसान हो, गिरे हुए हो। वो मजाक मजाक में सर। मजाक मजाक। किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना आया? बोलो बोलो। सर वो ऐसा था कि बकवास नहीं करे जी सर का पुत्र, एक लफ्ज मुंह से निकला ना तो मैं मन का तोड़ दूंगा, याद रखना। ये वो लोग हैं जाफर हुसैन जो अपने अपने नशों में मगन हैं, अपनी दौलत, अमारत, जवानी और सिफारिश यकजा होकर जहर बन गए इनके लहू में, जो दूसरों की गैरत को अपनी हैसियत, जेब और धौंस के तराजू में तोलते हैं और समझते हैं कि हम और हमारे जुर्म दूसरों की इज्जत और हमियत से बढ़तर हैं, कीमती हैं। न जाने कितने माँ बाप की नींदें हराम कर दी हैं तुम लोगों ने। न जाने कितनी लड़कियों को उखाड़ फेंका है कॉलेज से, अपने महवर से। बहुत ही बेगैरत है जी उल्लू के पुत्र। बंद कर दो इन लोगों को। कोई सिफारिश, कोई खत, कोई रिश्ता नहीं चलेगा। जी हाँ, यही बात तो समझ नहीं आती कि आप जैसे शुरफा को एक जालिम की रहाई इतनी अजीज क्यों है। खुद देख लीजिए कितने वाकयात हैं तशद्दुद के, अगवा हैं, 8 बरस पुराना एक कत्ल है। समझ में नहीं आता कि ये जूरा है कौन जिसके कारण दज्जाल की तरह हर तरफ फैले हैं। दरअसल पुलिस की और जूरे की पुरानी दुश्मनी है सर। सिगरेट? नो थैंक यू। खान साहब, एक शरीफ जिम्मेदार है बेचारा, छोटी मोटी कोताहियां तो इंसान से ही होती। बंद कीजिए से, बंद कर लीजिए से। छोटा आप वही है? जी हाँ, मैं पहले भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। और आपके साथ जमील भी था, 25 लाख के गबन का मरकजी किरदार। दुरुस्त कहा आपने, खाली जेब आरजुओं का खजाना होता है। हम आरजुओं का तबादला तो कर सकते हैं। बहुत रुपया है आपके पास, है ना? बहुत कम कीमत लगाई आप लोगों ने अपनी। इससे ज्यादा हकीर और बेमुरव्वत शय मैंने आज तक नहीं देखी। उठाइए से और तशरीफ ले जाइए यहां से, तशरीफ ले जाइए यहां से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फरमाइए। हाजिरी थी जनाब। कैसी हाजिरी? आपने याद फरमाया लेकिन तरीके से, बुरा साईं को बुला के। देखिए, मेरे साथ तरीके से साफ साफ और सीधी सीधी बात करिए। वो मैंने 2 मुरब्बों के प्लाट बना दिए हैं सर। तो ये मुझे क्यों बता रहे? आपका मूड कुछ ठीक नहीं मालूम होता। हम फिर आ जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? कौन है? वैसे ये भी कोई तरीका नहीं है बात करने का, अगर हम भी इज्जतदार लोग हैं। तहम्मुल भी कोई चीज है सर। जानता हूं मैं किसकी सिफारिश लेकर आया हूं। नहीं, सिफारिश नहीं, हकीकत सर। बुरा साईं जैसा आदमी। उस सफाक मुजरिम को तुम आदमी कहते हो? वो मुजरिम है, मुजरिम। सुना तुमने? खुदा ने आपको इख्तियार दिया है जनाब, मुजरिम कहें या बेगुनाह। वैसे मेरी एक गुजारिश है कि वो गुनाहगार नहीं है। अगर बुरा साईं गुनाहगार नहीं है तो फिर गुनाहगार तुम लोग। जी? एक लड़के के कहने पर किसी को गिरफ्तार करना इंसाफ तो नहीं। हम उसे छुड़ा लेंगे सर, अगर आप उसे नहीं छोड़ना चाहते तो। धमकी दे रहे हो मुझे? जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? एक पुलिस ऑफिसर से, और एक मुजरिम की सिफारिश लेकर आए हो तुम लोग। सिफारिश नहीं जनाब, जमानत ले लीजिए, नकद जमानत। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। सर ये हो सकता है सर। कुछ नहीं हो सकता। मेरी तो गुजारिश। कोई गुजारिश, कोई सिफारिश, कोई वकालत नहीं चलेगी जाफर हुसैन। गिरफ्तार कर लेंगे। हाशिम साहब, सर आपने गौर नहीं किया। हाशिम नहीं, मुजस्सम जुर्म है, गिरफ्तार कर लो। सर आप। तुमने सुना नहीं जाफर हुसैन मैं क्या कह रहा हूं? गिरफ्तार कर लो इन लोगों को।
आपके चेहरे पे पहले से ज्यादा रोशनी है, मुझे लगता है। एक सांस में अच्छी भली होती हूँ, दूसरे में लगता है मरने जा रही हूँ। हालांकि कुव्वत इरादी इतनी मजबूत है आपकी। ये देखिए आप। इतने सारे। मैं कहती थी ये नौकरी ना कर, कब्र का अजाब है मेरे लिए। उठा। बड़ी खुशी हुई है आपकी डांट सुन के, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये जनाब मैंने अपनी जमीन बेच दी है। जमीन बेच दी? यही तो एक साया था तेरे सर पे बेटा। नीमा, तुम हो मेरा सबसे बड़ा साया, और ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए। तेरी बातें सुन के जी उठती हूँ। इजाजत। फिर हम चल। जल्द नहीं, जल्दी जल्दी। आखिर कब तक संभालूंगी मैं तुम्हें, इन्हें? सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगे? खुदा आपको सलामत रखे। आपका साया मुझ पर भी है और इन पर भी। वो लोग तकाजा कर रहे हैं बेटा। मैं सुने आप किसी की बात नहीं। देखिए, आपकी मोहब्बत से ये घर महकता है और इन बच्चों से चहकता है। किस चीज की कमी है मुझे? हर वक्त मसरूफ रखते हो अपने आप को, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बात ना मानो, मगर घर बनाना फर्ज भी है और हुक्म भी। घरों की हिफाजत ही तो मेरी जिम्मेदारी है अम्मी जान, ड्यूटी भी, फर्ज भी। भटके हुओं को राह पर लाना घर बसाने से बड़ा फर्ज नहीं है क्या? खामखा डाल रहे हो मुझे, तुम्हारे फराइज में रुकावट है ये सब मुकद्दर की बातें अम्मी जान। अब तो बस इन बच्चों की तामीर ही मेरी जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब हैं? उस वक्त मैं घर में अकेला था। छोटा भाई भी था जी। चुप करो बुजुर्गों, क्यों केस खराब कराना है? मैंने पूछा था कि एक मिनट सब्र करो, बैठो तशरीफ रखो। उस वक्त घर में दो ईंटें लिख दिया। जी हाँ, जी हाँ। गलत बयानी अच्छी नहीं होती है बुजुर्गों। आपको चौधरी साहब से मिलना है। जी। बड़े या छोटे? दोनों से। दोनों साहबान गश्त पर आए। स्टूल पर बैठो। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। उनके मुंह को चोखी सट लगी है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिरगट पियो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। उनके बंदे आए थे रिपोर्ट कराने, मगर बड़े चौधरी साहब ने इनकार कर दिया है। हाँ, खुदा करे तो सुलह हो जाए, वरना ये मुकदमेबाजी में टाइम बखरा जाया होता है और बेइज्जती वाक़ होती है। हम अब जाए? हाँ। सुनो, 2 दस्ते कागजों के सफेद कल लेते हैं। लेता जनाब। शाबाश। वापसी कब तक होगी? कोई रिपोर्ट शिपोर्ट आ ली जा? जी नहीं। हुक्म करें फिर। SHO साहब कहाँ? अरशाद फरमाओ, कोई बोतल शोतल मंगवा। जी नहीं, मेहरबानी। कोई चाय, कोई पानी? नहीं जी, शुक्रिया। कोई सिरगट पियो? नहीं जी नहीं, शुक्रिया। वो गश्त पर आए। दराज है गश्त का? वो इनको अंदराज बुखाओ भाई। आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, आपको चाय पानी पूछा है,
बोतल पूछिया है, सिरगट का पूछा है, ऊंचे वाले स्टूल पर बैठाया है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मेरा नाम मसूद रहमान है, ASP। मार कर वाकिफ है, वह रहमत खां, वह जी हुकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 सर जी, मैं मुहर्रर करीम स्पीकिंग जी। यस सर, विदाई जी मत पास। थैंक यू सर। कहाँ चले गए सब लोग? सर जी वो चौधरी जाफर हुसैन साहब तो जी असली का केस डील कर रहे हैं जी, और मैं यहाँ पे हूँ जी। जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे कहो फौरन तैयार होकर बाहर पहुंचे, 2 मिनट। ओके सर। मिस्टर रेड्डी साहब। हाजिर जनाब। अगर नागवारी खातिर ना और तबीयत पर बाहर न गुजरे तो जरा जाके जहमत करके महमूद साहब को बाखबर कर दे, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। बेहतर सर जी। थैंक यू। कामजाद, तुम्हारी गुफ्तगू में कुछ ज्यादा मिठास नहीं पैदा हो गई? सर जी मैंने अपनी तबीयत में शरीनियां भर लिया है जी। शाबाश, बहुत खूब। थैंक यू जी। IG साहब को भी मैसेज? IG साहब का दोस्त और उनका बेटा, आई मीन टू से जी सन इन लॉ। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? सर जी मुझको तो टेलीफोन रिसीव किया हो 2 घंटे हुए ये। कमाल। हैरान की बात है, उन लोगों को गायब हुए इस शहर में कितना अर्सा हो चुका है और तुम लोगों को खबर तक नहीं? आई एम सॉरी सर, मसरूफियत बहुत ज्यादा है और केसेस का ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं पहुंचे। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके राइट सर। जाफर हुसैन से कहो जहां कहीं भी हो मुझे इत्तला दे। वो किस सर? जी क्या है? नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।